नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इतना तगड़ा इंतजाम कर दिया है कि ममता बनर्जी तो पूरी तरह घबरा गई है। तैयारी यहां तक है कि वोटों की गिनती के बाद भी अगर टीएमसी के गुंडे कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन पर अगर हमले की कोशिश करेंगे तो इस बार आप पक्का समझ लीजिए कि ये जो केंद्रीय फोर्सेस की नियुक्ति की जा रही है, यहां तक बताया जा रहा है कि इसके बाद राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ये जी हां, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं कि अभी तक पश्चिम बंगाल से जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार उठती रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये तक कहते रहे हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर रही, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा रहे, इतनी गुंडागर्दी, इतना विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा, फिर संदेश खाली जैसे सामूहिक रेप के केस, पूरा पर्याप्त सबूत और कारण मौजूद है। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता, हमने भी सवाल उठाया। तो आपको बता दें कि यह केवल एक कारण था। जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है बंगाल की, मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, उन्होंने यह बताया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि क्योंकि लोकसभा चुनाव पेंडिंग था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नाटक नौटंकी करने के लिए जानी जाती है। जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि पैर पर प्लास्टर बांधकर सामने आ गई, उसके कारण लोगों ने सहानुभूति की वोट उनको दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते बनते रह गई। लोकसभा चुनाव में भी आप देख ही रहे हैं, ममता बनर्जी को किसी अज्ञात शक्ति ने पीछे से धक्का दे दिया, माथे पर चोट लग गई, इस तरह का नाटक करने की बात थी। तो लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो तैयारी कर ली है, यह पता लग रहा है कि इस तैयारी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा और चुनाव के संपन्न होने के बाद यहां तत्काल, अगर इफ है, यहां पे अगर है कि अगर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, चुनाव के बाद माहौल खराब करने की कोशिश की, बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले की कोशिश की, किसी को डराने की कोशिश की, तो निश्चित समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय फोर्सेस को नियुक्त किया जा रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आपको यह भी बता दूं, इतनी सेंट्रल फोर्सेस को नियुक्त कर दिया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, भारत के किसी भी राज्य में यह नियुक्ति नहीं हुई है। तो तैयारी आप समझ लीजिए कितनी बड़ी है। जो सीआरपीएफ है उसकी 250 कंपनियां, बहुत बड़ी संख्या होती है, और सीएपीएफ की 900 कंपनियां। आपको बता दें, ये 920 से 900 कंपनियां सीएपीएफ पैच। अब आप समझ लें, सीआरपीएफ हथियारबंद 250 कंपनियां, और ये आपको बता दूं पूरे बंगाल में तैनात होंगी। लेकिन जहां जहां चुनाव होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं 7 फेज में चुनाव है, यह तय किया गया कि जिस फेज में चुनाव होगा ये सारी की सारी फोर्सेस उन्हीं फेज में मूव करेंगी, रक्षा के लिए रहेंगी सब जगह, लेकिन हथियारबंद ज्यादा बड़ी संख्या रहेगी तो वो उस फेज में रहेगी जिस फेज में चुनाव होगा। और इस बार यह तय हुआ है कि गली मोहल्ले तक में भी ये केंद्रीय फोर्सेस की नियुक्ति रहेगी, क्योंकि मैंने भी न्यूज पहले की है और बंगाल से जो मेरे मित्र हैं वो हमेशा बताते हैं कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो टीएमसी के गुंडों ने लोगों को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया गया, घर में जा जाकर लोगों को धमकाया और ये कहा कि हम देखेंगे अगर तुम वोट डालने के लिए गए। तो आपको बताएं कि यह व्यवस्था की जा रही है कि इस बार कोई इस तरह से घर में किसी को कैद ना कर पाए, डरा धमका ना पाए। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव निपट जाएगा तो ये केंद्रीय फोर्सेस दिल्ली वापस आ जाएंगी, जैसा कि ममता बनर्जी और उसके गुंडे, हमने देखा था पिछले बार हम विधानसभा चुनाव जब कवर कर रहे थे तो हमने देखा है कि टीएमसी के गुंडे किस तरह से खुलेआम कह रहे हैं माइक से कि ये जो केंद्रीय फोर्सेस है ये हमेशा यहां नहीं रहेगी, ये तो यहां से चली जाएगी, उसके बाद में तुम्हें कौन बचाएगा। इस तरह की बातें हमने सुनी है। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि ये जो केंद्रीय फोर्सेस हैं ये यूं ही नहीं जाएंगी, ये पूरा ममता बनर्जी का जो नेक्सस है उसको खत्म करने के बाद ही वहां से मूव होंगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तो ममता बनर्जी के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो अपने लोगों को समझाएं, जो उनका नेक्सस है उस टीएमसी के गुंडों को ये समझाएं कि किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता के साथ उलझने की कोशिश ना करें। इस बार बीजेपी भी पूरी तैयारी से है, ये नहीं है कि वो सेंट्रल फोर्सेस के भरोसे ही बैठने वाले हैं कि साहब पुलिस आएगी तो कुछ करेगी,
पुलिस पे तो भरोसा ही नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस के अलावा भी बीजेपी भी इस बार मजबूती से टीएमसी की टक्कर लेगी, क्योंकि सुकांत मजूमदार जिस तरह का काम कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह का काम कर रहे हैं, और अब तो महिलाओं की टीम को खड़ा कर दिया है, वहां लोकेट चटर्जी और बाकी महिला विंग जो है वो भी पूरी मजबूती से खड़ी है। यानी मुकाबला हर एक तरह से कहूं तो हर तरीके से इस टीएमसी का करने को बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने तैयारी कर लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर सबसे आखिर में चुनाव होगा, और उसमें तय हुआ है सबसे ज्यादा फोर्स तब तय होगी। तो ये जो 900 कंपनियां मैंने बताई हैं सीएपीएफ की, तय ये हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से कि धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव संपन्न होता जाएगा वो फोर्सेस, जो ये विपक्षी दल है सवाल उठा रहे हैं कि साहब 7 चरणों में क्यों किया है, वो इसलिए किया है 7 चरणों में कि जहां फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो जाएगा, आप जानते ही हैं वहां की जो फोर्स है वो सेकंड फेज वाले फोर्स में जो में चली जाएगी, फिर वो थर्ड में चले जाएंगे। यानी जो फोर्सेस हैं वो मूव करती रहेंगी जहां जहां चुनाव संपन्न होता रहेगा। तो आखिरी जो फेज रखा है पश्चिम बंगाल का, वो उस जगह को चिन्हित करके रखा गया है जहां विधानसभा के चुनाव में हिंसा हुई थी, डराने धमकाने का काम हुआ था, बूथ कैप्चरिंग की बातें हुई थी, ऐसे को अति संवेदनशील में रखा है। और वो आपको बता दूं, वो है वहां पर 1 जून को 7वां चरण, और उसमें 9 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर, जाधवपुर, जयनगर, वशीरहाट और है बारासात और मथुरापुर, डायमंड हार्बर और एक है दमदम। ऐसी ये 9 सीट चिन्हित की गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा, जहां से कंप्लेंट पहुंची थी बूथ कैप्चरिंग की, डराने धमकाने की, हिंसा की, चुनाव के बाद की हिंसा की। तो ये तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि 9वें फेज में इन अति संवेदनशील जो 9 सीट हैं, इन पर चुनाव जिस दिन होगा, ये सारी फोर्स उस दिन वहां गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में तैनात होगी। 900 कंपनी का अंदाजा आप लगाते हैं कितनी होती है? 250 सीआरपीएफ और सीएपीएफ की 900 कंपनियां कुल मिलाकर 1000 से ऊपर हो जाती है। ये जो संख्या सारी होगी तो एक एक गुंडे पर नजर रखी जा रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इन सब की लिस्ट पहले से भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहले ही जानकारी दी गई है। और अब क्योंकि आचार संहिता घोषणा चुनाव होने के बाद तुरंत लग जाती है, आचार संहिता जारी हुई तो पुलिस के जो अधिकारी हैं अब उनको भी चुनाव आयोग के हिसाब से काम करना होगा। ये हमने पहले चुनाव में देखा है कि पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है। पुलिस तो राज्य के अधीन में इस तरह से काम करती है कि वो कार्यकर्ता की तरह काम करती है। इन सब चीजों को देखते हुए ये तय हुआ कि चुनाव आयोग अब पुलिस के अधिकारियों से, अगर आप देखेंगे कि अगर उन्होंने कोई अपनी जिम्मेदारी, अपना काम ठीक से नहीं किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और ये तैनाती, ये देखा जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने या पुलिसकर्मियों ने इस तरह से जो उनको ड्यूटी दी वो काम पूरा नहीं किया, वो कार्यकर्ता को डर रहे हैं, या तो उनके दबाव में काम कर रहे हैं या तो उनके साथ मिले हुए हैं। तो ऐसे में सेंट्रल फोर्सेस ये मुकाबला करेंगी, वहां पर रहेंगी और उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा इस बात का, पिछले अनुभव के आधार पर। लेकिन इतनी बात मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी अगर खेला होवे की नीति पर चलना चाह रही है, वो सोच रही है कि हर बार की तरह हम बमबाजी करेंगे और गुंडे मैदान में उतरेंगे, लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, ई बार ना चोलबे, ई बार खेला दीदी का ना चोलबे। और इस बार जो खेला होगा आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल का यह पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जब बीजेपी खेला करेगी और दीदी और टीएमसी के लोग चिल्लाएंगे कि बीजेपी वालों ने ये देखो जी यहां ऐसा कर दिया, हमें पीट दिया, हमें ये कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर टीएमसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, वोट डालने से रोकने की कोशिश की, तो कड़ा मुकाबला होगा। ये मैं कह रहा हूं, डर करके घर में नहीं बैठेंगे, बंगाल छोड़कर असम में नहीं भागेंगे। ये आज मेरी बात आप लिख लो, बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर उनकी रक्षा में पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे, भागने वाले इस बार नहीं है। ये टीएमसी के लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, चुनाव निपटने दीजिए,
फिर आप देखेंगे असली एक्शन अमित शाह का होना है और इस पश्चिम बंगाल का स्थायी समाधान भी होना है। जो ममता बनर्जी ने माहौल खराब करके रखा है और घुसपैठियों के हवाले पश्चिम बंगाल को कर दिया है, एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। एनआईए के पास भी लिस्ट बनी हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन इस चुनाव के बाद होना है और पहले भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां ऐसे गुर्गों की होंगी जो इस तरह की गुंडागर्दी और बमबाजी करने के लिए माहिर जाने जाते हैं। और इसलिए ये इस बार मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जो आप देखेंगे कि वहां शांति से होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 25 सीटों का लक्ष्य रखा है कि वो 25 सीटें लोकसभा की जीतेगी, मुझे लगता है कि वो 25 सीट का लक्ष्य आराम से प्राप्त कर लेगी, क्योंकि जनता ममता की राज से और गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से परेशान है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।